संभावित नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए हमें अपने व्यवहार निर्देशन के लिए विशिष्ट मानसिक अनुशासन व नजरिए के रूप में ऐसा आंतरिक ढांचा बनाना होगा जिससे हम हमेशा अपने हित में काम कर सकें। यह ढांचा हम सबके भीतर होना ही चाहिए और समाज के विपरीत बाजार इसे प्रदान नहीं करता। बाजार व्यवहार पैटर्न के रूप में ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो बताता है कि किस वक्त खरीदना या बेचने के अवसर मौजूद है, लेकिन यह ढांचा यहाँ तक कि समाप्त हो जाता है जो बस संकेत होते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति के नज़रिए से उसके व्यवहार को निर्देशित करने वाले औपचारिक नियम नहीं होते, बल्कि इसमें वैसी शुरुआत, मध्य या अंत भी होता है जैसा हमारी लगभग अन्य गतिविधियों में होता है। यह गंभीर मानसिक निहिरता की सबसे अहम विशेषता है। बाजार एक नदी जैसा है जो लगातार बहती रहती है। यह ना शुरू होता है, ना रुकता है और ना ही ठहरता है, बल्कि जब बाजार बंद होता है भाव तब भी गति करते रहते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी दिन बाजार जिस भाव पर खुला है उस दिन का बंद भाव पे भी पहले जितना ही होना जरूरी है। समाज में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो हमें ऐसे सीमाहीन वातावरण में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए उचित रूप से तैयार कर सके, बल्कि जुए के खेल में आंतरिक ढांचा होता है जो इसे ट्रेडिंग से काफ़ी अलग बना देता है और यह काफ़ी कम जोखिमपूर्ण है। उदाहरण के लिए यदि हम ब्लैकजैक खेलते हैं तो हमें सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हम इसमें कितना दांव लगाना या जोखिम लेना चाहते हैं। खेल के नियम इस चुनाव के लिए मजबूर करते हैं। यदि हमने चुनाव नहीं किया तो हम खेल भी नहीं सकेंगे। वही ट्रेडिंग में आप कितना जोखिम लेना चाहते हैं, यह फैसला लेने के लिए आपको कोई भी सिवाय आपके मजबूर नहीं करता, बल्कि यह असीमित परिवेश होता है जहाँ भी जाकी भी क्षण कुछ भी हो सकता है और केवल सतत विजेता ही ट्रेड से पहले अपने जोखिम का निर्धारण कर सकते हैं। शेष सबके लिए पहले से जोखिम को परिभाषित करना आपको इस वास्तविकता से दूर कर देगा कि हर ट्रेड के संभावित परिणाम होते हैं, अर्थात यह विफल भी हो सकता है। सतत विफल रहने वाले इस वास्तविकता को स्वीकार करने से बचने के लिए लगभग सब कुछ करते हैं वे कि ट्रेड की भले ही कितना भी अच्छा दिख रहा हो उसमें नुकसान संभव है। किसी बाहरी दबाव ढांचे न होने के कारण आम ट्रेडर विपरीत सोच रखता है। उसके हर प्रमाण, हर तर्क और हर तरह के अजीब अनुमान पर भरोसा हो जाता है, जिससे वह यह मानते हुए ट्रेड कर सके कि उसे अनुमान नहीं होगा, जिस कारण जोखिम की पहले से ही पहचान करना अप्रासंगिक हो जाता है। सभी जुए के खेलों की शुरुआत, मध्य और समापन तय है, जो उस खेल से उत्पन्न होने वाले घटनाक्रमों की श्रृंखला पर आधारित होता है। इसमें शामिल होने का एक बार फैसला करने के बाद आप मन नहीं बदल सकते। आपको कुछ देर इसे खेलना ही होगा। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में भाव लगातार गति करते रहते हैं और यह कभी समाप्त नहीं होता जब तक आप इसे समाप्त न करना चाहें। आपने भले ही जो भी योजना बनाई हो या कुछ भी करना चाहते हो, तब कोई तरह के मानसिक कारक काम करने लगते हैं जिस कारण आपका मन भटकता है, मन बदलता है, आप भयभीत हो जाते हैं, यदि आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस कारण आप ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं जो अप्रत्याशित और अनायास होता है। क्योंकि जुए के खेल का औपचारिक समापन होता है, इसलिए भागीदारों को सक्रिय विफलता के लिए मजबूर करते हैं। यदि आप हार रहे हो तो आप ऐसा करने का सोचा समझा फैसला किए बिना लगातार हार नहीं सकते। हर खेल का समापन नए खेल की शुरुआत का कारण बनता है। तब आप अपनी जेब से या कुछ चिप्स को टेबल के मध्य सरकाकर अपने धन पर अधिक और अधिक जोखिम लेते हैं। ट्रेडिंग का
औपचारिक समापन नहीं होता। बाजार में आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं जब तक आपके पास अपने ट्रेड को अपने सर्वोत्तम हित में समाप्त करने लायक उचित मानसिक ढांचा नहीं होता, आप हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। इसका मतलब है कि जब आपको ट्रेड में नुकसान हो रहा हो तो आपको नुकसान उठाते रहने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप हालातों से मुंह मोड़ सकते हैं और बाजार आपका सब कुछ व इससे भी अधिक बहुत कुछ ले जाएगा। ट्रेडिंग के अनेक अंतर्विधियों में से एक यह है कि इसमें उपहार और श्राप दोनों एक साथ है। उपहार यह है कि शायद जीवन में पहली बार सब चीज़ों का नियंत्रण आपके हाथ में है। श्राप यह है कि हमारे व्यवहार को निर्देशित या ढांचागत बनाने के लिए कोई बाहरी नियम या सीमाएं नहीं है। ट्रेडिंग परिवेश के असीमित विशेषताओं के कारण यदि हम थोड़ी मात्रा में सतत सफलता चाहते हैं तो हमें हद व आत्मनियंत्रण में रहकर काम करना होगा। हम अपने व्यवहार के लिए जो निर्देश चाहते हैं तो वह ढांचा हमारे अपने दिमाग की स्वतंत्र इच्छा के सचेत कार्य की उपज होना चाहिए। यही से समस्या शुरू होती है। समस्या नियम बनाने के प्रति अनिच्छा। मैंने ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखने वाला एक ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं देखा जिसने नियम बनाने की अवधारणा का विरोध ना किया हो। यह विरोध हमेशा स्पष्ट नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत यह अत्यंत अप्रत्यक्ष होता है। एक तरफ हम स्वीकार करते हैं कि नियम होना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी वह करने की कोई वास्तविक मंशा नहीं होती जो हमें सुझाया जाता है। यह विरोध गंभीर हो सकता है और इसके पीछे तर्क भी होना संभव है। हमारे दिमाग में जितने भी ढांचे होते हैं वो हमें अपने सामाजिक परिवार से मिलते हैं जो दूसरों के चयन पर आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें हमारे दिमाग में बैठाया गया होता है, यह हमारे अपने दिमाग की उपज नहीं होते हैं। यह एक बड़ा फर्क है। इस ढांचे को बैठाने की प्रक्रिया में हमें खुद के अनुभव द्वारा अपने अस्तित्व के स्वभाव को बढ़ाने, व्यक्त करने और सीखने के बहुत से स्वाभाविक आवेगों को रोक दिया जाता है। ऐसे बहुत से आवेग अंकुश कभी संतुष्ट नहीं हो पाते और हताशा, रोष, निराशा, ग्लानि या घृणा बनाकर हमारे भीतर मौजूद रहते हैं। इन नकारात्मक अनुभूतियों को एकत्रित करना हमारी मानसिक परिवेश में ऐसी ताकत का काम करता है कि हम हर उस चीज़ से इनकार करने लगते हैं जो हम चाहते हैं और जब हम चाहते हैं वह करने या बनने पर अंकुश लगाती है। दूसरे शब्दों में हमारे ट्रेडिंग की तरफ आकर्षण का पहला कारण रचनात्मक अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता होता है। इसी कारण से हम अपने व्यवहार का उचित निर्देशन करने वाले नियमों और सीमाओं को बनाने वाली हर चीज़ के प्रति स्वाभाविक विरोध महसूस करते हैं। यह ऐसा है मानो हमें ऐसा आदर्श राज्य मिल गया हो जहाँ पूरी आज़ादी है और तभी कोई हमारा कंधा थपथपाकर कहता है कि सुनो, तुम्हें नियम बनाने होंगे और सिर्फ यही नहीं, तुम्हें उनका पालन करने का अनुशासन भी रखना होगा। एक मायने में नियमों का होना जरूरी है, लेकिन ऐसे नियम बनाने की प्रेरणा तब उत्पन्न होना कठिन है जब हम अधिकांश जीवन इनसे मुक्त होने का प्रयास करते रहे हो। आमतौर पर अपने विरोध के स्रोत को तोड़ना अत्यंत कष्टकारी और पीड़ा देने वाला होता है। फिर एक ऐसी ट्रेडिंग व्यवस्था बनाना और उसका अनुपालन करना जो व्यवस्थित व सतत हो और जिसमें धन कमाने का बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन शामिल हो। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी सभी पिछली हताशा व निराशा को संतुष्ट करना होगा। ऐसा नहीं है और निश्चित ही आपको पीड़ा सहने की भी आवश्यकता नहीं। मैंने ऐसे बहुत से ट्रेडर्स के साथ काम किया जिन्होंने अपने सततता के उद्देश्य को हासिल किया और उन्होंने अपने आवेग की अंकुश के बैकलॉग को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं किया। फिर भी मेरा सुझाव है कि आप इसे हल्के में ना लें कि आपको ऐसा मानसिक ढांचा बनाने के लिए कितना प्रयास करना और केंद्रित करना होगा।
जो आपके सफल ट्रेडर बनने को सुनिश्चित करने वाले कौशलों को स्थापित की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले आवेश अंकुश की क्षतिपूर्ति कर सके। समस्या: दायित्व लेने में विफलता। ट्रेडिंग को तुरंत परिणाम देने वाले विशुद्ध व भार मुक्त व्यक्तिगत विकल्प के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। याद रखिए, जब तक हम शुरू करने का फैसला नहीं लेते कुछ नहीं हो सकता। तब यह जारी रहेगा जब तक हम चाहेंगे, और यह तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम उसे रोकने का फैसला नहीं लेते। यह सभी शुरुआत, मध्य और हमारे समापन हमारे उपलब्ध जानकारियों की व्याख्या और हम अपने इन व्याख्याओं पर क्या कदम उठाते हैं इसका परिणाम होगी। अब यहाँ हम विकल्प चुनने की आज़ादी चाहेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम परिणाम के दायित्व को स्वीकार करने के लिए इच्छुक व तैयार है। जो ट्रेडर अपनी व्याख्याओं और कार्यों के परिणाम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, वो अपने को दुविधा में पाएंगे। व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकता है जहां उसे विकल्प चुनने की आज़ादी तो हो, लेकिन यदि उसके चुने विकल्पों के परिणाम उम्मीद के मुताबिक ना आए या उसकी पसंद के ना हो, तो वह उनका दायित्व नहीं लेगा। ट्रेडिंग की कठोर वास्तविकता यही है कि यदि आप सतत हासिल करना चाहते हैं तो आपको यह मानकर शुरुआत करनी होगी कि परिणाम चाहे जैसे आए उनका पूरा दायित्व आप पर होगी। ट्रेडर्स बनने का फैसला करने से पहले कुछ लोगों मंद स्तर के दायित्व बोध की इच्छा होती है। दायित्व से बचने का तरीका है कि ट्रेडिंग शैली को अपनाया जाए जिसमें सभी प्रतिबद्ध व उद्देश्य आक्रामक हो। मैं आक्रामक ट्रेडिंग को ट्रेड करने की खराब योजना या अनियोजित ट्रेड के रूप में परिभाषित करता हूँ। यह एक अव्यवस्थित पद्धति है जिसमें अनगिनत बाजार वेरिएबल्स पर विचार किया जाता है, जिस कारण आपको यह पता नहीं चलता कि नियमित आधार पर कौन सी चीज़ काम कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। अक्रमिकता ऐसी गैर ढांचागत आज़ादी है जिसमें कोई दायित्व नहीं। जब हम अनगिनत वेरिएबल्स के साथ बिना सुपरिभाषित योजना के ट्रेड करते हैं, तब अपने मनमाफिक परिणाम देने वाले ट्रेड का श्रेय खुद लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें कोई पद्धति मौजूद नहीं रहती। इसके साथ ही उन सौदों के दायित्व से बचना भी उतना ही आसान होता है जिसमें हमारा मनमाफिक परिणाम नहीं आया जाता है, जिस कारण हम पहले से ही सही अनुमान नहीं लगा सके। यदि बाजार का व्यवहार सचमुच आक्रामक है तो यह सतत हासिल करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यदि सतत होना असंभव होगा तो हमें इसका दायित्व नहीं लेना होगा। इस तर्क में परेशानी यह है कि बाजार के साथ हमारा प्रत्यक्ष अनुभव हमें बिल्कुल उलट बात बताता है। एक ही तरह के व्यवहार पैटर्न बार बार सामने आते हैं, भले ही इनमें से हर एक पैटर्न के परिणाम आक्रामक हो, लेकिन पैटर्न श्रृंखला के परिणाम सतत आंकड़ों के अनुसार विश्वसनीय रहते हैं। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसे एक अनुशासित, व्यवस्थित और सतत पद्धति द्वारा आसानी से सुलझा जा सकता है। मैंने ऐसे अनगिनत ट्रेडर्स के साथ काम किया है जो अगले दिन के लिए कई घंटों तक बाजार विश्लेषण करते हैं और ट्रेड योजना बनाते हैं, लेकिन वे ट्रेड के लिए अपनी बनाई योजना की जगह कुछ अलग बैठते हैं। वे जो ट्रेड करते हैं वो आमतौर पर दोस्तों के विचारों या ब्रोकर से मिले टिप्स पर आधारित होते हैं। यहाँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि जिन्होंने जिन सौदों को मूल योजना बनाई थी और उन्हें कार्यान्वित नहीं किया, वास्तव में उस दिन वही सबसे सफल रहते हैं। यह इसका आदर्श उदाहरण है कि किस तरह हम दायित्व लेने से बचने के लिए गैर ढांचागत आक्रामक ट्रेडिंग से सहज प्रभावित हो जाते हैं। जब हम अपने विचारों के अनुसार काम करते हैं तब हमारी रचनात्मक क्षमताएं आजमाइश पर होती है और हमें फौरन जवाब मिल जाता है कि हमारा विचार कितना कामयाब हुआ। किसी असंतोषजनक परिणाम पर
जवाब देना बेहद मुश्किल होता है। वहीं दूसरी ओर जब हम बिना किसी योजना बनाए अक्रमिक ट्रेड करते हैं तो दायित्व किसी दोस्त या ब्रोकर के लिए गलत विचार पर थोपना आसान होता है। ट्रेडिंग की प्रकृति में ऐसा कुछ है जो इसे दायित्व से बचने में आसान बनाता है, जो आक्रामक ट्रेडिंग ढांचा बनाने के पक्ष में होता है। और यही तथ्य है हर ट्रेड में विजेता या और बड़ा विजेता बनने की संभावना होती है। यह बड़ा विजेता ट्रेड आपको कभी मिलेगा जब आप या तो बेहद शानदार विश्लेषक हो या बेकार विश्लेषक हो, फिर भले ही आपका इसका दायित्व ले या ना ले। सतत विजेता बनने के लिए जैसी अनुशासित पद्धति आवश्यक है उसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं गैर अनुशासित आक्रामक पद्धति से ट्रेडिंग करने से आप इस तरह की मानसिक कवायद से सहज ही बच सकते हैं। समस्या आक्रामक पुरस्कारों की आदत। बंदरों पर आक्रामक पुरस्कारों के मानसिक प्रभावों को लेकर कई अध्ययन हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बंदर को कुछ करना सिखाएं और उसे काम करने पर हर बार लगातार पुरस्कार दें, तो बंदर उस काम से मिलने वाले विशिष्ट परिणामों को फौरन जान जाएगा। यदि आप उसे वह काम करने का पुरस्कार देना बंद कर देंगे, तो थोड़े ही समय में बंदर वो काम करना बंद कर देगा। वो अपनी ऊर्जा ऐसे काम करने में बर्बाद नहीं करेगा जिसके बारे में उसे पता है कि कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला। फिर भी बंदर का पुरस्कार न मिलने पर दी प्रतिक्रिया तब काफ़ी अलग होगा। यदि आप यह काम हमेशा की तरह जगह कभी कभार करेंगे, तब आप पुरस्कार देना बंद भी कर देंगे, तो बंदर को पता नहीं चलेगा कि अब उसे यह काम करने के लिए फिर कभी पुरस्कार नहीं मिलेगा। इससे पहले हर बार यह पुरस्कार अचानक मिला है, इसलिए बंदर की दृष्टि में यह काम ना करने का कोई कारण नहीं है। बंदर उस काम को हमेशा करेगा, भले ही उसे यह काम करने का कोई पुरस्कार ना मिले। कुछ तो इसे अनंत काल तक करते रहेंगे। मुझे नहीं पता कि हम अक्रमिक पुरस्कारों की आदत से सहज प्रभावित क्यों हो जाते हैं। यदि मुझे अनुमान लगाना हो तो मैं कहूँगा कि शायद इसका संबंध उस सुख उत्प्रेरक रसायन से होगा जो हमारे दिमाग में तब स्रावित है जब हमें अचानक कुछ ही बेसिक मिल जाता है। तो यदि ये पुरस्कार आक्रामक है तो हमें कभी नहीं पता होगा कि यह हमें कब मिल जाएगा। तो हम अचानक मिलने वाले उस सुख के एहसास को पाने की आशा में अपनी ऊर्जा व संसाधन व्यय करते रहेंगे, बल्कि बहुत से लोगों के लिए यह आदत बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर जब हम किसी खास परिणाम की आशा रखते हैं तो वो नहीं मिलता, तो हम निराश होकर बुरा महसूस करते हैं। यदि हम फिर से वैसा करें और पहले जैसा निराशाजनक परिणाम मिले, तो हम फिर से वो काम नहीं करेंगे जिससे हमें पता है कि हमें भावनात्मक कष्ट मिलेगा। हर आदत से समस्याएं हमें विकल्पहीनता की स्थिति में ले जाती है। यह आदत हमारे दिमाग पर जितना अधिक हावी होगी, उसे पूरा करने को लेकर हमारा ध्यान और प्रयास भी उतने ही अधिक होंगे। तब अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूद अन्य संभावना को, जैसे अपने पर भरोसा रखने और अपने बहुत से ज़्यादा एवेट्स दांव पर ना लगाने की आवश्यकता को, हम या तो अनदेखा या अस्वीकार कर देते हैं। इस आदत से अलग किसी और तरह के काम नहीं कर पाते। एक ट्रेडर के लिए आक्रामक पुरस्कारों की आदत विशेष रूप से दुखदाई है, क्योंकि यह सतर्कता उत्पन्न करने की योग्य मानसिक ढांचा बनाने की एक और बाधा है। समस्या बाहरी बनाम आंतरिक नियंत्रण। हम सामाजिक परिवेश में जैसा व्यवहार करते हैं वो हमारी परिवेश की देन है। इसका अर्थ हुआ कि हमें अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसी सुनिश्चित विचार रणनीति मिलती है
जो मानसिक संवाद के अनुकूल होती है। हम न केवल अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना सीखते हैं, जिन्हें हम अकेले पूरा नहीं कर सकते। वहीं इस प्रक्रिया में हम बहुत सी समझ आधारित नियंत्रण और जोड़-तोड़ की तकनीकें भी हासिल करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित कर सके कि बाकी लोग वैसा व्यवहार करें जो हमारी आकांक्षा के अनुरूप हो। बाजार इतने सारे लोगों की मौजूदगी के कारण एक सामाजिक उपक्रम जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आज के आधुनिक समाज में हमें अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना सीख लिया है, तो बाजार परिवेश, यदि हम आधुनिक समाज में भी मौजूद है, को ऐसे मनोवैज्ञानिक बीहड़ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां उसका हर एक पुरुष या सिर्फ अपने लिए है। हम न केवल बाजार द्वारा हमारे लिए कुछ करने का भरोसा कर सकते, बल्कि बाजार के किसी चीज में हेरफेर या नियंत्रण करना स्वभाव असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। अब यदि हमें अपने परिवेश में हेरफेर या नियंत्रण कर अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करना सीख लिया है, और हम अचानक ही ऐसे बाजार में ट्रेड करें जो हमारे लिए महत्व रखने वाली किसी भी चीज को ना तो जानता है, ना परवरिश करता है और ना ही प्रतिक्रिया देता है, तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ आप कठिन परिस्थिति में फंसे होने को स्वीकार करते हैं, तो आप सही है। बहुत से सफल लोगों को ट्रेडिंग में बहुत बुरी तरह विफल होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि उनकी सफलता आंशिक रूप से उनके अपने सामाजिक परिवेश को उनकी इच्छानुरूप प्रतिक्रिया देने योग्य नियंत्रण या बदलाव करने की असाधारण क्षमता के कारण होती है। एक सीमा तक हम सब ऐसी तकनीकें सीख या विकसित कर चुके होते हैं, जिनसे बाहरी परिवेश को अपने मानसिक आंतरिक परिवेश के अनुरूप बना सके। समस्या यह है कि इनमें से कोई भी तरकीब बाजार पर कामयाब नहीं है। बाजार किसी भी नियंत्रण या हेरफेर पर प्रतिक्रिया नहीं देता, सिवाय इसके यदि आप बहुत बड़े ट्रेडर हो। फिर भी हम बाजार की जानकारियों के अपने बोध और व्याख्या साथ ही साथ अपने व्यवहार को नियंत्रण कर सकते हैं। अपने आसपास की चीज़ें जिस तरह होना चाहिए, उनसे संबंधित विचारों और उम्मीदों के अनुरूप बनाने हेतु नियंत्रण की जगह हमें अपने आप को नियंत्रण करना सीखना होगा। तब हम जानकारियों से सबसे संभावित विपर्ययकारक नजरिए निकाल सकते हैं और अपने मानसिक परिवेश को ऐसा बना सकते हैं ताकि हम हमेशा इस तरह व्यवहार करें जिसमें हमारा सर्वोत्तम हित हो।